निफ़ा की ओर से शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में संवेदना नामक ये जो मुहिम चलाई गई है, इसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे देश में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में ये तो एक बड़ी मुहिम है, ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ आकर के अच्छा लगा, युवाओं में बड़ा जोश है और निफ़ा की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। देखिए, कोविड के दौरान जब देश दुनिया पिछले 1 साल से जूझ रही है, ऐसे में लोगों में देने का एक भाव आया है, जिससे जो संभव हो सका है उसने वो मदद की है। ऐसे में सबसे बड़ी मदद है ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा डोनेट करना। तो इस प्रकार के जो रक्तदान शिविर हैं वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी सेवा है। निफ़ा इसमें बड़ी अग्रणी है, तो निफ़ा को मैं इसके लिए बड़ी बधाई देना चाहूँगा। मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने से किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसे में इस मुहिम के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें। आप सभी यहाँ का हिस्सा बन रहे हैं। लगभग पूरे देश में 1500 ब्लड कैंप्स का टारगेट लेकर के निफ़ा चली थी, लेकिन मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जब मुझे पता लगा कि 1600 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं और टारगेट 90,000 यूनिट ब्लड का था, लेकिन लगभग 1.5 लाख ब्लड यूनिट का जो है टारगेट निफ़ा यहाँ पूरा करने जा रही है। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में संवेदना का जो ये संवेदना के नाम से जो मुहिम चलाई गई है निफ़ा के द्वारा, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा निफ़ा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का, सभी को। देखिए, शहीदी दिवस हमें याद दिलाती है कि देश के लिए कितना बड़ा बलिदान हमारे शहीदों ने दिया था। खासतौर पर ये याद दिलाता है हमें देखिए, आज ये जो इंद्री के अंदर रक्तदान शिविर लगाया गया है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान संवेदना उसका एक हिस्सा है। पिछले अक्टूबर में हमने एक अभियान शुरू किया था जिसको नाम दिया था संवेदना, जिसके तहत ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 90वें शहादत दिवस पर पूरे देश में हम लोग 1500 रक्तदान शिविर लगाएंगे और 90,000 यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा करेंगे। लेकिन पूरे देश से इतना उत्साह मिला कि जो हमारा 1500 का टारगेट था उसको भी क्रॉस करके 1637 कैंप रजिस्टर्ड होने के बाद हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद की, लेकिन उसके बाद भी कैंप जो है फ़ोन से लोग रजिस्टर करवा रहे हैं। तो मेडिकल टीमें उपलब्ध नहीं थी क्योंकि कैंप बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो हमने कुछ कैंप 21 को डाइवर्ट किए, कुछ 22 को डाइवर्ट किए। तो आज का ये कैंप जो है उसी राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है। 90,000 यूनिट का जो हमारा टारगेट था उसके अगेंस्ट लगभग 1.25 से 1.5 लाख यूनिट जो है वो रक्त जो है दान होने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हम लोग लगभग 1.5 लाख यूनिट जो है वो इस कैंपेन के तहत जो है वो रक्तदान इकट्ठा होगा। तो आज इंद्री का कैंप जो है इसी अभियान का एक हिस्सा है। तो संदेश में यही देना चाहूँगा कि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, 65 करोड़ युवाओं का देश है। और अगर 65 करोड़ युवाओं के देश में 1 करोड़ 40 लाख जो देश की रिक्वायरमेंट है ब्लड की, अगर वो पूरी ना हो तो ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, एक कहीं ना कहीं एक शर्म वाली बात है। तो ये जो भय है हमारे अंदर, ये जो डर है कि पता नहीं रक्तदान करने से क्या हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, ये जो मिथ्या भ्रम है, यहाँ 100 से ऊपर रक्तदान करने वाले लोग बैठे हैं और वो फर्स्ट पुष्ट है। रादर अब तो ये मेडिकली प्रूव हो चुका है कि जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनर है उसको हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है, उसको लीवर कैंसर का खतरा कम रहता है, उसको जॉइंटिस का खतरा कम रहता है, और उसके रेगुलर टेस्ट होने से अगर कोई बीमारी हो तो समय रहते पता चल जाता है। तो अब तो रक्तदान जो है अपनी सेहत करने के लिए भी करना जरूरी है। और हम लोग जो है ये स्टिग्मा जो हमारे माथे पर लगा हुआ है कि दुनिया में हम लोग कहते हैं कि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, लेकिन रक्तदान के लिए हमारे युवा बहुत कम आगे आते हैं। इस स्टिग्मा को हमें जो है हटाना है और ये जो देश की रक्तदान की ज़रूरत है उसमें हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ये मेरा संदेश है। हमारा असली जो मकसद है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना नहीं है, लेकिन जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो वो अपने आप रिकॉर्ड बन ही जाता है। तो हमने गिनीज बुक को अप्रोच किया और ये एक गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है कि लगभग 1500 से ज़्यादा 1600 के आसपास कैंप होने जा रहे हैं और लगभग 1.25 से 1.5 लाख यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा होने जा रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वो कल अपने वीडियो संदेश के द्वारा जो है इन कैंपों का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे
और स्वामी ज्ञानंद जी जो है वो फिजिकली पहुंच रहे हैं, प्रशासन सारा वहाँ पर रहेगा। कल गोल्डन मूवमेंट में जो है मुख्य कार्यक्रम रखा गया है करनाल में, तो जो युवा आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाए वो कल गोल्डन मूवमेंट में पहुँचे और वहाँ पहुँच कर भी